आज यानी 7 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से चुनाव आयोग के नियंत्रण में आ जाती है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और नतीजों की आधिकारिक घोषणा के बाद आचार संहिता हटाई जाती है। अब ऐसे में आइए जानते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या नियम बदल जाते हैं और क्या क्या नियम लागू हो जाते हैं। सबसे पहले तो सरकारी घोषणाएं बंद हो जाती है। सरकार कोई नई योजना, प्रोजेक्ट या फिर नीतियां घोषित नहीं कर सकती। दूसरी बात है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल रोक दिया जाता है। सरकारी संसाधनों जैसे कि गाड़ियां, दफ्तर आदि का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। तीसरा है जाति और धर्म का इस्तेमाल नहीं होता। उम्मीदवार या पार्टियां वोट के लिए जाति, धर्म या क्षेत्र का नाम लेकर अपील नहीं कर सकते हैं। अगला है सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष होते हैं, यानी उनको ये हिदायत दी जाती है कि सरकारी अधिकारियों को चुनावी कामों के बीच में राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए और राजनीति से भी दूर रहना चाहिए। चुनावी खर्च पर नजर रखी जाती है। उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार का खर्च चुनाव आयोग को बताना होता है और इसके अलावा शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार की भी हिदायत दी जाती है। राजनीतिक पार्टियां ऐसा कोई भाषण या गतिविधि नहीं कर सकती जिससे कि हिंसा या तनाव बढ़े। किसी पार्टी को सरकारी लाभ देने की मांग नहीं कर सकता कोई भी आम नागरिक। इसके अलावा चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था बनी रहती है। इसके अलावा इसलिए आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। अब ऐसे में नियम तोड़ने पे क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, ये भी आप जान लीजिए। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार इसके नियमों को तोड़ने पर दोषी पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ नियमों के अनुसार एक्शन ले सकता है। दोषी पाए जाने पर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से भी बैन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर जेल की भी सजा हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।